पहले तो आप बिग बॉस को फॉलो कर रही हैं, मतलब क्या कुछ बिग बॉस में इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बार? अभी तो बिग बॉस में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो लग रहे हैं वो तो खुद बिग बॉस है, जो पड़ोस वाली चाची बने हुए हैं। हर चीज में इधर की बात उधर करना, किसी ने ऐसा बोल दिया तो उसका हल्ला मचाना, और वो भी कुछ गिने चुने लोगों के साथ, नॉट विद एवरीवन, लाइक विक्की, लाइक अंकिता, लाइक अभिषेक। दे आर टारगेटेड। तो बिग बॉस इज क्वाइट लुकिंग लाइक पड़ोस वाली चाची जो इधर की बातें उधर करती है। फिलहाल अच्छा, तो वही सबसे इंटरेस्टिंग है। आपको सबसे ज्यादा गेम किसका पसंद आ रहा है? मतलब ऐसा कौन लग रहा है कि भाई टॉप 3 में जाएगा? मुनावर, फॉर श्योर। मुनाफा। या उसका गेम काफी अच्छा है, सर्टल है। मे बी वो बैकफुट पे खेल रहा है, बट शायद वो उसका नेचर है। सब लोगों का नेचर लड़ना झगड़ना चिल्लाना ये सब नहीं होता है, सबका अपना अपना नेचर है। वो शायद अपने नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है, मुझे वो काफी पसंद है। ओके, दो और नाम। दो और नाम, अभिषेक फॉर श्योर, मैं देखना चाहूंगी उसे, और अंकिता। अंकिता। अभिषेक की बात करें तो जो वीकेंड का वार हुआ था जिसमें करण जौहर आए थे, तो अभिषेक को काफी ज्यादा बैश किया गया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा अपना ही अपने आप को हर्ट कर रहे थे बेसिकली। तो हम्म। मतलब लोगों ने कहा कि मतलब कहीं ना कहीं अभिषेक जो है फेक है। वो कभी रोते हैं, कभी शांत हो जाते हैं। और करण ने भी कुछ ना कुछ नैरेटिव इस तरीके का ही दिया तो। सी, अभिषेक इज लाउडर इन हिज एक्सप्रेशन, वो उसका नेचर है। तो उसमें आप फेक नहीं हो जाते हो। आप, कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ लोग लाउड होते हैं। तो ही इज लाउडर इन, आई एम सॉरी, सॉरी। तो ही इज लाउडर इन हिज एक्सप्रेशन। तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? एक इतना बड़ा मुद्दा हुआ था जिसके बारे में बात ना करके आप छोटे मोटे मुद्दों को उठा रहे हो, वापस से विक्की की क्लास ले रहे हो, वापस से अंकिता को बैश कर रहे हो। आते ही सबसे पहले मुझे लगता है उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी जिसका रूल उल्लंघन हुआ था बिग बॉस के हिसाब से। तो करण जौहर ने एक बात की थी कि आप नहीं घुसते हो के लोगों की लड़ाइयों में। तो अभिषेक ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि वो रूल बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं हम्म। घुस सकता हूँ। रूल बुक में लिखा है कि आप किसी के ऊपर हाथापाई नहीं कर सकते। तो मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपने वो मौका ही क्यों आने दिया कि आपको कोई रूल बुक समझाए? आपका एक कंटेस्टेंट आपको रूल बुक समझा रहा है, तो वो वाकई गलत नहीं था उस जगह पे, ही वॉज राइट। उसका पॉइंट बिल्कुल जेन्युइन था। और उसके बाद भी जब उन लोगों को सही साबित कर दिया गया कि हाँ देखो लड़कियों की इज्जत के बारे में बात होती है, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं ये बात आई गई तो नहीं हो गई। मैं कल से शांत होके बैठा हूं, मैंने अपनी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया कि सलमान आएंगे उसके बारे में बात होगी और उसके बारे में बात की जाएगी। बट वो सब नहीं होके उल्टा ये लोग बाहर आके मुझे फिर से बंदर ये वो किसी की इतनी इंसल्ट करते हो कि आप उसको उस लेवल पर ले आते हो कि वो अगला अपना सर फोड़ दे। तो ही इज लाउड इन हिज एक्सप्रेशन बट ही इज नॉट एट ऑल फेक। ओके। वो तहलका का जो इविक्शन हुआ तो पहले मतलब अभिषेक ने इस टॉपिक पे बात मुद्दे को उठाने के लिए कहा। तो हम्म। इविक्शन भी तहलका का हो गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो बहुत ज्यादा वॉलेंट हो रहे थे बिग बॉस के घर राइट। में। तो यस। उसके बाद वो जब रो रहे थे, अभिषेक जिस तरीके से रोक रहे थे, उसके बाद जब अभिषेक शांत हो गए, फिर उनका अरुण से ही झगड़ा हुआ बाद में नेक्स्ट डे। तो इस पर जब ये लोग बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा भाई अभिषेक नाटक कर रहा है बिग बॉस के घर में, उसके इमोशंस है ही नहीं, वो सारी चीजें बिग बॉस के घर में कैमरे को दिखाने के लिए कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज, मैं इसका पैटर्न समझाती हूँ आपको, आप इसका पैटर्न समझना। अभिषेक ने जब बात की थी ना कि मुझे इस बारे में बात करनी है, उसने तभी बोल दिया था कि मुझे एविक्शन नहीं चाहिए इसका, ना मैं चाहता हूं कि ये बाहर निकले। मैं बस चाहता हूँ इस मुद्दे पे बात की जाए, और जैसे मुझे हर चीज में बैश किया जाता है वार्निंग इसको दी भी जाए। किया जाए, वार्निंग्स दी जाती है इसको भी दी हम्म। जाए, और थोड़ा एग्रेसिवली दी जाए। ये था उसका मुद्दा बोलने का। क्योंकि शायद उसको गेम की वैल्यू है, अभिषेक को गेम की वैल्यू, और अभिषेक को पता है कि सब लोग जो यहाँ पे आए हैं बहुत मुश्किल से प्लेटफॉर्म मिला है। और कल को वो एलिगेशन लेके बाहर नहीं जाना चाहता था कि ओ मेरी वजह से कोई बाहर गया। तो वो इतना सेंसिटिव है कि वो हर चीज को बहुत ओवर थिंक करता है, ओवर सेंसिटिवली हैंडल करता है। तो इस वजह से उसका जो रोना था वो उस वजह से था। और बाकी देखी जाए बात, तो अरुण के साथ वो अच्छा था। अरुण को भी उसने सॉरी बोला कि मेरी, मैं नहीं चाहता था कि आपका दोस्त बाहर जाए, मैं हाँ चाहता था जैसे आप मुझे पोक कर रहे थे
जैसे आप मेरे साथ बिहेवियर कर रहे थे, मुझे उसके बारे में बात करनी थी, मेरी वजह से बाहर गया, आई एम सॉरी, ही वॉज सॉरी फॉर दैट। और अरुण की और उसकी अच्छी बातचीत दिख रही थी, बट स्टार्टिंग फिर अरुण ने की। अगेन वो दुश्मनी जो थी ना, उसने जब उसको हाँ, नॉमिनेट किया, तो वो कहीं नॉमिनेशन टास्क में। अभिषेक से नहीं शुरू हुआ। वो अभिषेक ने नहीं किया कि अभी मैं थोड़ी देर, वो उससे खुद बोला कि अभी तो थोड़ी देर पहले हम अच्छी बात कर रहे थे, मुझे लगा कि हमारे बीच में सब सॉर्ट हो गया है, अच्छा अब तुम्हें दुश्मनी चाहिए तो तुम्हें दुश्मनी मिलेगी। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि कुछ भी उसकी वजह से शुरू नहीं हुआ, ना पोकिंग उसकी वजह से शुरू हुई, ना लड़ाई उसकी वजह से शुरू हुई, ना ही वो चाहता था कि वो बाहर जाए, और ना ही वो चाहता था कि मैं अरुण से वापस लड़ूं। तो ये चीजें शायद लोग उसका ओवर सेंसिटिव नेचर समझ चुके हैं, तो उस पर थोपते हैं चीजें, तो वो रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट करता है। मुझे लगता है उसको अपना रिएक्शन थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी इन दिनों खानजादी के साथ अभिषेक ने सॉरी बोला, फिर हम्म। लेकिन खानजादी फिर भी बोल रही है कि तुम मुझे सॉरी सिर्फ कैमरा को दिखाने के लिए कर रहे हो। खानजादी के साथ वो कहीं ना कहीं मतलब उनका मतलब ऑन एंड आउट वाला रिलेशनशिप चल रहा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मतलब खानजादी के साथ अभिषेक को रखना चाहिए, मतलब एज अ फ्रेंड, या वाकई में आपको लगता है कि अभिषेक के अंदर मतलब खानजादी के लिए कहीं ना कहीं फीलिंग है, तभी वो ऐसे चीजें कर रहे हैं और आगे उनको ये बिग बॉस के घर के अंदर टिकने के लिए काम आ सकती है? नहीं 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 नहीं, खानजादी तो फॉर श्योर अभिषेक को टिकने के लिए काम नहीं आ सकती। पहली बात तो ये, क्योंकि जो बंदा खुद ही घर से जाने की बातें कर रहा है, वो किसी और को क्या सपोर्ट देगा? वो कोई ऐसा स्ट्रांग प्लेयर तो है नहीं जिसका अभिषेक सहारा लेना चाह रहे हो। इसमें फिर वही पैटर्न आता है कि जो खानजादी इतने ट्रॉमा में गई, जो खानजादी ने इतना रिएक्ट किया सलमान के साथ, बाकी लोगों के साथ, जो वो बिल्कुल गेम से जाने के लिए तैयार हो गई थी, कहीं ना कहीं अभिषेक उस चीज के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहा था। उसको लग रहा था कि मैंने उसको बैश किया, शायद उस वजह से खानजादी उस जोन में चली गई कि वो अब गेम में रहना नहीं चाहती। अभिषेक का उसको सॉरी बोलने का जो रीजन है, वो सिर्फ वही है कि मेरी वजह से किसी को इतना हर्ट हुआ है, तो आई शुड से सॉरी। बाकी जो आपको लगता है कि वो कैमरा के लिए कर रहा है, तो उसके पास विकी है, मुन्नावर है, अंकिता है, जो उसको खिड़े मत्थे मतलब उसको लेने के लिए तैयार है कि आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ। और ईशा है, समर्थ है, अगर उसको अपना गेम प्लान ही बनाना है तो उनके साथ भी अच्छे से बना सकता है। वो मुनारा जो बिग बॉस का रोतड़ू बेबी बनी हुई है, वो उसके साथ ना बिगाड़ता, वो उसके साथ ना बिगाड़ता। बिग बॉस की तो है ही ना वो गोद ली हाँ, हुई बच्ची। तो खानजादी ही क्यों, वाई ही चूज खानजादी, इट्स रॉन्ग। क्योंकि खानजादी खुद अभी इस टाइम पे बहुत कमजोर प्लेयर है। तो आप जब शेल्टर ढूंढते हो तो किसी कमजोर छत के नीचे नहीं खड़े होते। अच्छा, बिग बॉस के घर में आपको मतलब कौन ऐसा लगता है कि अभिषेक का साथ अंत तक दे सकता है? मुनावर एंड समहाउ विकी ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं उसको क्या बताया गया विकी के बारे में, अभिषेक को। मुझे विकी की फीलिंग्स उसके लिए बहुत प्योर लगती हैं। वो पता नहीं, मुझे लगता है कि बाहर आके इन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है, क्योंकि विकी की फीलिंग्स जो हमें दिख रहा है अभिषेक के लिए बहुत प्योर है। तो पता नहीं क्या अभिषेक को बोला गया है कि विक्की ने तेरे बारे में ये बोला जिससे उसका मन ऐसा चढ़ गया है। बट अभी तक तो मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मुनावर और विक्की, दोनों ऐसा लगता है कि अभिषेक का एंड तक साथ देंगे। ओके। ईशा की अगर हम बात करें तो ईशा का जो जिस तरीके से वो गेम प्ले कर रही है, कंपेयर कर रही है अभिषेक से, कि मतलब चिंटू को बोला, कल के एपिसोड में ही देखा हुआ, परसों के एपिसोड में, कि चिंटू तुझे पता है कि अभिषेक तुझसे मुझे ज्यादा समझता है। वो कंपैरिजन चिंटू को नहीं पसंद आया। ऑफ चिंटू कोर्स को किसी नहीं को भी पसंद। पसंद नहीं आएगा, आप कंपेयर करोगे किसी को तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे चिंटू का गेम बहुत अच्छा हो गया है। चिंटू जो है मुंह पे बोल रहा है, वो उसकी गलती होती है तो उसको भी मुंह पे बोल के चला जाता है, तू गलत है, उसने बोला तो था। तो मुझे तो चिंटू बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मुझे उसका गेम ईशा से बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो आई रियली लाइक हिम। ओके। उसका ईशा कॉमेडी जिस का। तरीके से प्ले कर रही है, जैसे चुगलखोरी कर रही है, मतलब बेसिकली अंकिता उनकी बहुत अच्छी दोस्त है, स्टिल वो साथ दे रही है, लेकिन ईशा ऐसा नहीं कर रही। ईशा मतलब बैक बिचिंग कर रही है काफी ज्यादा घर में।
वो जिस तरीके से इन दिनों गेम प्ले कर रही है, एक चुगलखोर आंटी जो नील को टैग मिला था बेसिकली वो कर रही है। तो मतलब आपको क्या लगता है ईशा जिस तरीके से प्ले कर रही है, क्या वो मतलब कैसा है? ईशा के साथ क्या हुआ ना, ईशा को अभी तक या तो अभिषेक के साथ जोड़ा जा रहा था या चिंटू के साथ जोड़ा जा रहा था, तो कंपैरेटिवली उसका गेम कहीं दिख नहीं रहा था। जैसे ही बिग बॉस ने उसको बोला कि अच्छा आपको थेरेपी सेशन में बुला के आपको ये राइट दिया जाता है कि आप थेरेपी करो, ये करो, वो करो, उसके बाद उसको लगने लग गया ओ मैं तो कुछ हूं, मुझे अंकिता की थेरेपी करने के लिए बोला गया है, तो आई एम समथिंग। उसके बाद से उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बदला है, पर उसको गेम प्लान अभी भी समझ नहीं आया कि मुझे चलना कैसे है। तो वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, इस ये करके शायद उसको लग रहा है कि मेरा गेम बन रहा है, तो वो शायद उसी बहाव में बह रही है जो उसको शायद पता नहीं फायदा करे नुकसान करे, आई डोंट नो। अच्छा, जैसे कि मतलब लास्ट सीजन में प्रियंका आई थी, इस सीजन में ईशा आई है, आपको किसका गेम सबसे ज्यादा मतलब वो तो कर चुकी है, लाइक एक अलग लेवल का ऑब्वियसली प्रियंका कॉन्फिडेंस का। था उनका। प्रियंका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन द बिग बॉस हाउस, तो ऑफ कोर्स प्रियंका एनी टाइम, प्रियंका वाज मच 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 बेटर देन ईशा। ओके, अंकिता और मनारा के गेम पर क्या कहना है? मनारा तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि बिग बॉस की गोदली हुई बेटी है, तो उसके लिए तो बिग बॉस के दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और अंकिता को हर बात पे, अंकिता विक्की दोनों को बैश किया जाता है, उनका कोई भी विक्की अगर अंकिता से ये भी बोल देगा ना कि बाबू तूने खाना खाना है, तो बिग बॉस भी शायद उसमें भी बोल देंगे ओ देखा विक्की जी अब आपसे खाने के लिए पूछ रहे हैं, अंकिता जिसके पीछे उनका कोई तो गेम प्लान है। तो वो चीज चल रही है, बिग बॉस ने उन दोनों का गेम बहुत खराब कर दिया, बहुत ज्यादा। ओके, तो अभी मैं ना आपसे सभी के नाम पे एक एक आपको टैग देना होगा, ठीक है? आप यार मैं कोई भी थोड़ा सी टैग जो करने जैसे वाली। आपने मनारा को दे ही दिया है टैग तो वैसे ही सबको एक एक टैग देना है। I'll try. ओके ओके, मुनावर। इंटेलिजेंट। ओके, मनारा। रोतुड़ू बच्चा। ईशा। ट्राइंग टू बी स्मार्ट। अंकिता। अच्छी है वो, शी इज गुड ओके, बट लाउडर। अरुण। अरुण बैक बेंचर। विकी। स्मार्ट। ओके, फॉक्स। अभिषेक। इमोशनल। नील भट्ट। बाबू मस्त करो ना बाबू, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकती। अच्छा ठीक है, ऐश्वर्या। मुंहफट। बाबू आपने नाम दे ही दिया। समर। गुड, आई मीन गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, ही इज एंटरटेनमेंट। अनुराग। अनुराग बेटा बाइक चलाओ बाहर जाके। सना। सना, ये मैं कहाँ आ गई, आज बर्फ पड़ेगी क्या? ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? राखी सावंत से कहीं ना कहीं चिंटू को मेल राखी सावंत बताया जा रहा है कि मतलब जिस तरीके से वो एंटरटेन करते हैं, उनकी हरकतें हैं, या तो या क्या, वाकई में एब्सोल्युटली मुझे तो बहुत एंटरटेनिंग लग रहा है वो, उसकी हरकतें, उसकी चीजें, ही इज डूइंग क्वाइट गुड। आई मीन जहां बोलना होता है वहां पे वो बोल भी जाता है, बट हाँ वो राखी जितना, राखी थोड़ी सी ज्यादा, राखी का थोड़ा सा ना कि वो हर चीज दिल से करती है, वो सोचती नहीं है कुछ भी बोलने से पहले, बट चिंटू कहीं ना कहीं सोच समझ के कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। या और मतलब जैसे बिग बॉस के घर में जितने भी प्लेयर हैं, उसमें आपको एक चुगलखोर इंसान, एक का नाम बता, सबसे ज्यादा चुगलखोर इंसान कौन है? मैं वही बता रही थी, अभी तक तो थोड़ा ईशा लग रही है, मनारा भी कम नहीं है, मनारा भी जहां उसको मौका मिलता है वो इधर की बात उधर करती है, भले ही वो उस चीज को ये बोले कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, बट शी इज ऑल्सो क्वाइट चुगलखोर। और मुझे लगता है कि एक बार तो बिग बॉस को उसको भी बोलना चाहिए कि बेटा जाओ जाके दूध पी लो, टाइम हो गया है, ओके, हो गया रियली में तुम्हारा। आप मतलब अगर आपको बिग बॉस का ऑफर मिले तो आप जाना पसंद करेंगी?
अगर बिग बॉस का बिहेवियर ऐसा ही रहा तो शायद नहीं, क्योंकि वो आजकल बहुत ही, मुझे लगता है कि विक्की और अंकिता का हालत देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया है कि पता नहीं कब किस बात पे आपको सही होते हुए भी गलत ठहरा दे। तो थोड़ा सा, बट ऑफ कोर्स बिग बॉस में कौन नहीं जाना चाहता, मौका मिले तो व्हाई नॉट। श्योर श्योर, मैं चाहूंगी क्योंकि आपको बहुत ही डीप नॉलेज है, आप बिग बॉस बहुत फॉलो कर रही है। मतलब जिस तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभिषेक लिटरली आपका छोटा भाई है, आप बिल्कुल उनसे जुड़ी हुई है, मतलब बाहर से एब्सोल्युटली, जितना सपोर्ट हो बिल्कुल सकता बिल्कुल, है। दिल से, अपनी सोल से, ही इज माई यंगू, ही इज माई यंगर ब्रदर। तो आई लव हिम। ओके मैम, आपसे बात करके रियली में बहुत अच्छा लगा। फिर थैंक हम यू। लोग आई होप कि नेक्स्ट इंटरव्यू साथ में करें और फिर श्योर कुछ श्योर, या बिग बॉस से रिलेटेड गपशप करें। ऑफ कोर्स ऑफ फिलहाल कोर्स ऑफ कोर्स, ओके थैंक यू, मैम, थैंक यू सो बाय मच। बाय। बाय नमस्ते, बाय। बाय।